स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 190 ये बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये प्राइवेट कंपनीज़ को नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कंपनी जो है, कंपनी क्या करेगी, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखेगी, क्या रखेगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर के साथ हुआ है और इन राइटिंग हुआ है, एंड उसकी कॉपी भी रखेगी, या फिर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है तो राइटिंग मेमोरेंडम जो है सेटिंग आउट द टर्म्स, वो जो है उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसका जो भी इंस्पेक्शन होगा, तो जो भी कॉपीज़ या मेमोरेंडम है ये होंगी इंस्पेक्शन के लिए ओपन होगी, ये सारे के सारे मेंबर्स के लिए बिना किसी फ़ीस के लिए। और अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो हर डिफ़ॉल्ट के लिए कंपनी को 25,000 की पेनल्टी हो जाएगी, हर डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर को 5,000 की होगी हर डिफ़ॉल्ट के लिए, और ये प्राइवेट कंपनी को जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, देन लेट्स कम टू सेक्शन नंबर 191। तो 191 जो है वो बात करता है अबाउट द पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी ऑफ शेयर्स। तो इसमें जो जनरल रूल रहता है वो ये रहता है कि कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा अनलेस जो है वो अप्रूव हो जाता है बाय द शेयर होल्डर्स बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि ये कुछ इवेंट्स हैं जिन केसेस में जो है जो कॉम्पनसेशन है वो पेएबल हो जाता है। अब वो इवेंट्स क्या हैं, तो पहला इवेंट है ट्रांसफ़र ऑफ होल और पार्ट ऑफ एनी अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। तो अगर जैसे कोई भी ट्रांसफ़र हुआ है अंडरटेकिंग का या प्रॉपर्टी का, या तो पूरी प्रॉपर्टी का या उसके किसी पार्ट का, या फिर ट्रांसफ़र हुआ है किसी भी पर्सन को, या तो सारे के सारे शेयर्स या कोई भी शेयर, कौन कौन से शेयर्स हैं जो कि रिजल्टिंग थे फ्रॉम द ऑफ़र जो कि जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स को हुआ ने दिया था। देन वो ऑफ़र हुई है किसी भी बॉडी कॉरपोरेट की तरफ से, ठीक है, विद अ व्यू टू कंपनी बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ सच बॉडी कॉरपोरेट, या फिर वो किसी इंडिविजुअल ने दिया है वो ऑफर विद अ व्यू टू हिज ऑब्टेनिंग द राइट टू एक्सरसाइज और कंट्रोल फॉर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द वोटिंग टोटल वोटिंग पावर एट द जनरल मीटिंग, या फिर किसी और ने ऑफर दिया है विच इज़ कंडीशनल ऑन एक्सेप्टेंस टू गिव इन सच ग्रांट। ये जो है थोड़ा सा लर्न करने वाला है। वो जो ट्रांसफ़र है, ठीक है, वो जो ट्रांसफ़र है वो टू एनी पर्सन, ट्रांसफ़र टू एनी पर्सन ऑल और एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब हम किसी पर्सन को वो शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो कि रिजल्टेंट थे इन इन ऑफर्स के। अब वो ऑफ़र या तो जनरल बॉडी ने दिया है शेयर होल्डर्स की, या किसी बॉडी कॉरपोरेट ने दिया है कि भैया सब्सिडरी बना लो, ठीक है, या फिर किसी इंडिविजुअल ने दिया है क्योंकि वो 1/3 से ज़्यादा वोटिंग पावर एक्सरसाइज करना चाह रहा था, या फिर उसमें कोई कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। उस केस में जो है CFLO मतलब कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस जो है वो पेएबल बन जाएगा। ठीक है, नाउ इन्होंने यहाँ पर कुछ डिस्क्लोजर्स के बारे में दिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाह रही हूँ। ओके, ये यही है। नाउ सब्जेक्ट टू द कंडीशंस और डिस्क्लोजर अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी में रिसीव पेमेंट। अब वो जो डायरेक्टर है वो कैसे उस कॉम्पनसेशन को रिसीव करेगा, तो वो या तो एज अ कंसिडरेशन ले लेगा, या कॉम्पनसेशन की फॉर्म में ले सकता है, कंसिडरेशन की फॉर्म में ले सकता है, या फिर इन कनेक्शन विद सच लॉस और रिटायरमेंट। नाउ ये किस किस से लेगा, ये लेगा एक तो कंपनी से, एक ट्रांसफरी से, या फिर किसी ट्रांसफरी ऑफ शेयर से, या फिर ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉपर्टी के, मतलब जो भी ट्रांसफरी उस प्रॉपर्टी का, या फिर कोई भी और पर्सन नॉट बीइंग सच कंपनी, तो इन लोगों से जो है कॉम्पनसेशन लेगा। ठीक है, तो ये देखो ये कॉम्पनसेशन हो सकता है या तो कॉम्पनसेशन की फॉर्म में, या फिर किसी भी कंसिडरेशन की फॉर्म में। देन उसके बाद में ये कौन कौन देगा, या तो कंपनी देगी, या ट्रांसफ़र ही देगा उस प्रॉपर्टी का या शेयर्स का, या फिर कोई भी और पर्सन दे सकता है। ठीक है, उसके बाद में डिस्क्लोजर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो जो भी पेमेंट है वो तभी हो सकता है अगर एक तो अप्रूव हुआ हो वो बाय द रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। अब उसके लिए ना कुछ डिस्क्लोजर्स जो हैं वो देने पड़ेंगे अप्रूवल के लिए। तो उसमें नेम, देन क्या अमाउंट है, देन क्या इवेंट है जिसकी वजह से कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है, देन क्या डेट है जो रिकमेंड कर रही है, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग जिसमें ये पेमेंट दिया जाएगा, देन व्हाट इज़ द बेसिस जिसकी बेसिस पे अमाउंट डिटरमाइन करा गया है,
फिर क्या रीज़न और जस्टिफिकेशन है, क्या मैनर है पेमेंट का, क्या सोर्सेज है पेमेंट के, या और कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। और ये चीज़ जो है वो कौन डिस्क्लोज़ करेगा, अप्रूव करेगा, शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे जनरल मीटिंग में। तो अभी तक की अगर हम जिस निकालें सेक्शन की, तो क्या था कि हम तब तक नहीं देंगे जब तक ये OR के साथ में GM में शेयर होल्डर्स इसको पास ना कर दें। ये कब होगा, ये 2 ही केसेस में होगा। ट्रांसफ़र वाले थे दोनों केसेस, अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी वाला, शेयर्स वाला। और शेयर्स के लिए हम लोगों ने 3-4 पार्ट्स और बढ़े थे। उसके बाद में जो है ये कंसिडरेशन कौन देगा, कंपनी देगी, ट्रांसफर देगा, या कोई भी और पर्सन देगा, देन उसको हमें अप्रूव कराना पड़ेगा। ठीक है। और वो जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में कई सारे पॉइंट्स थे, देवर मतलब रिजल्टिंग उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल जा रहा था, या तो सब्सिडरी बन रहा था, या फिर वोटिंग पावर जा रहा था, या कोई कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो रहा था। तो इस टाइप के केसेस थे। देन उसके बाद में आता है प्रोहिबिशन। तो कुछ केसेस में जो है प्रोहिबिशन लगा दिया गया है कॉम्पनसेशन का। तो इसमें ये है कि अगर वो कोई MD या WTD है, या फिर कोई भी मैनेजर है कंपनी का, फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस और एज कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस, एक्सेप्ट नोटिस पे एंड स्टैट्यूटरी पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट और इन कनेक्शन विद सच लॉस और रिटायरमेंट। तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज इन्होंने दे दी है, लेकिन इसमें जो है इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि जो आपका 202 वाला है ना, तो उसमें इन्होंने इसका MD WTD वाले का ज़्यादा अच्छे से बोल रखा है। तो इन्होंने ये बोला है कि आप MD WTD और मैनेजर्स को उतना ही कॉम्पनसेशन दे सकते हो जितनी लिमिट 202 में प्रिस्क्राइब्ड है। और जो है कोई भी कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट नोटिस पे या स्टैट्यूटरी पेमेंट्स टू द MD WTD या मैनेजर इन द फॉलोइंग केसेस, जहाँ पे जो कंपनी है उसने डिफ़ॉल्ट किया है पेमेंट में या रीपेमेंट में। मतलब इन्होंने बोला है कि कोई भी आप कॉम्पनसेशन नहीं दोगे, सिर्फ आप नोटिस पे स्टैट्यूटरी पेमेंट दोगे, कोई कॉम्पनसेशन नहीं दोगे आप MD WTD या मैनेजर्स को, अगर कंपनी ने, अब ये कंडीशंस हैं जिसमें जो है कंपनी ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि कब जो है आप कॉम्पनसेशन नहीं दोगे। अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया है पब्लिक डिपॉजिट्स में या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में, या फिर उसने डिफ़ॉल्ट किया है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में, या फिर उसने डिफ़ॉल्ट किया किसी लायबिलिटी को पे करने में, या कोई ड्यूज़ को देने में इनकम टैक्स वगैरह के, या कोई आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी लायबिलिटी नहीं दी है, या डिविडेंड नहीं दिया है, तो इन सारे के सारे केसेस में जो है दैट कंपनी विल नॉट बी अलाउड टू पे द कॉम्पनसेशन। ठीक है। मतलब उस कंपनी के जो MD WTD मैनेजर्स है उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। नाउ पेमेंट प्रपोजल के नॉट बी टेकन एज अप्रूव्ड अगर कोई कोरम प्रेजेंट नहीं है। तो अगर जो है कोरम होना बहुत ज़रूरी है, अगर कोरम नहीं है तो फिर हम जो है इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगर जो डायरेक्टर है जिसने पेमेंट रिसीव करा है उसने कॉन्ट्रवीन किया है 191 के साथ में, और जो प्रपोज पेमेंट है इट इज़ मेड बिफोर इट इज़ अप्रूव्ड इन द मीटिंग, तो जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा इट शैल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय हिम इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी। इन अदर वर्ड्स जो डायरेक्टर है दैट शिल नॉट ओन सच अमाउंट बट कीप इट एज अ ट्रस्टी। मतलब इन्होंने ये बोला है कि जैसे कोई डायरेक्टर है उसने रिसीव कर लिया कोई अमाउंट और वो कॉन्ट्रवेंशन में है, तो वो ट्रस्टी की तरह उस पैसे को रखेगा। फिर जो पेनल्टी है वो क्या है, वो 1 लाख की है। किस पे है पेनल्टी, डायरेक्टर्स पे, अगर उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रवेंशन कर दिया। नाउ नो इफेक्ट ऑन डिस्क्लोजर्स, तो सेक्शन नंबर 191 ये बोलता है नॉट टू बी टेकन टू प्रेजुडाइज द ऑपरेशन ऑफ लॉ रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर टू बी मेड विद रिस्पेक्ट टू एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय कंपनी under section number 191 or such. In the other words, if required by any law, disclosures regarding in payments shall be made. मतलब इन्होंने ये बोला है कि अगर लॉ में लिखा है तभी आप डिस्क्लोजर करो, वरना इट इज़ नॉट दैट रेलिवेंट। देन इन्होंने यहाँ पर कुछ कंडीशंस और दी हैं ये वैल्यूएशन के लिए कि मतलब कितना जो है उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ तक ही रखते हैं इस वाली वीडियो को। तो इसमें मैंने 190 और 191 आपको पढ़ाया।